गुड इवनिंग एवरीवन। आइए हम लोग साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि एग्ज़ाम में कुछ ही सेकंड में आप लगा सकते हैं। मैं आपको ऐसी एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा कंसेप्ट बताऊँगा जिससे आप बिना पेन उठाए ही इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है 10%। रेट कितना दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है 10%। रेट आपको कितना दिया हुआ है? 10%। आर बराबर कितना दिया हुआ है? 10%। रेट 10% दी है। तो देखिए यहाँ हम जो मूलधन है यहाँ हम 100 मान के चलेंगे। कितना मान के चलेंगे? 100%। ठीक है। और ये मान के चलेंगे जो साधारण ब्याज है, मान के नहीं चलना है। साधारण ब्याज जो होता है हर साल, जैसे रेट 10% है तो हर एक साल 10% बढ़ता है। मतलब 5 साल में कितना बढ़ेगा? तो 5 साल दिया होगा तो 50% हो जाएगा। यानी यदि टाइम आपको 5 साल दिया है और हर साल 10% बढ़ रहा है तो 5 × 10 यानी 50%। तो जो ऐसा ही होता है जो RT% होता है। RT% यानी रेट और इंटरेस्ट का मल्टीपल, रेट का और टाइम का मल्टीपल होता है, वही आपका सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिए। क्वेश्चन में लिखा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने समय में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। स्वयं की तो मैं बताया था आपको, मूलधन कितना है? 100%। तो मूलधन 100% है तो स्वयं की दुगनी हो जाएगी, यानी 200 हो जाएगी, यही ना? 200% हो जाएगी। तो ये बढ़ कितनी गई आपकी? 100 राशि बढ़ गई। तो कितने रेट से बढ़ रही है? हर साल 10 बढ़ रहा होगा। 10% से बढ़ रहा था, हर साल कितना बढ़ रहा होगा? 10% बढ़ रहा होगा। तो ये कितने समय में? तो आपका टाइम आ जाएगा जो 100, जितनी जो राशि बढ़ी थी उसमें आपको भाग दे देना है रेट का, 10% का। तो ये 0 से 0 कट जाएगा तो आपका कितना समय आ गया? 10 ईयर में बढ़ जाएगी। ओके, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कितने प्रतिशत, इसमें आपसे रेट पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है इसमें? रेट। इसमें आपसे रेट को पूछ रहा है, रेट। और क्वेश्चन में दे रखा है कि कितने प्रतिशत, लिखा हुआ है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि 15 वर्ष का साधारण ब्याज निवेश की गई राशि के 3/4 के बराबर है। मतलब जो ब्याज मिल रहा है 3/4 मिल रहा है, 3/4। ठीक है। लेकिन राशि हमारी कितनी होती है? 100%। अपने आप में कोई प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। ठीक है। अब इसको 3/4 कितना होता है? 75%। 75% ब्याज मिल गया। तो टोटल 75% जोड़ के जो 100 राशि थी, टोटल कितनी राशि हो जाएगी? 175% हो जाएगी। 175%। तो कितना बढ़ गया? 75% बढ़ गया। कहने का मतलब है ना 75 बढ़ गया। तो हर एक साल तो बढ़ रहा होगा, 15 वर्ष में पढ़ना है ना, 15 साल में 75 हुआ होगा ना। तो ये कितने ईयर में हुआ था? 15 ईयर में। ठीक है। तो एक ईयर का निकाल लेंगे तो आपका रेट निकल जाएगा। तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा? 75/15। अब ये आप भाग देंगे तो 15.75 यानी 5 बार गया, तो 5% की रेट से बढ़ रहा होगा। देखो ये 15 साल में मैं क्या बताया था आपको, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है RT% होता है। कितना होता है? RT%। अब देखो यहाँ पे रेट कितना में बता दिया? 5। और कितना था? 15। ईयर कितना था? 15। तो 75% ही तो बढ़ा होगा, 75%। तो आपका आ गया कि 75% जो बढ़ी थी राशि वो कितने समय में? 15 साल में बढ़ी थी। वो कितनी रेट से? तो रेट कितनी आ गई? 5%। तो आपका सी ऑप्शन सही है। मतलब आप देख के लगा लेंगे कि 100% था और 3/4 हो गई, यानी 75% और बढ़ गया तो 175 हो गई। 75 कितने में बढ़ गया? 15 साल में बढ़ना था तो एक साल में 5% बढ़ रहा होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
3400 की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 है। मतलब देखो ये 4 ईयर में ब्याज हर एक साल समान मिलता है, मैं बताया हूँ। 4 ईयर में ब्याज कितना है 680, तो एक साल में कितना होगा बताओ। एक साल में ब्याज कितना हो जाएगा, एक साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 4 का भाग दे दो तो 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, एक साल में 170 रुपया हो गया। अब वार्षिक रेट पूछ रहा है तो रेट कैसे निकलेगा, रेट निकलेगा 170 को हम किस में भाग दे देंगे, 3400 पे निकालना है। 34 से अब रेट निकालने के लिए आप 100 का मल्टीपल करोगे कि नहीं करोगे, तो ये 100 से 100 कट जाएगा। ये अब देखो 34 का भाग जाएगा 170 अपॉन 3400, तो इसका 34 का भाग दीजिए, तो हम 17 से काट देते हैं इसको, 17 दूनी 34। अब ऊपर कितना बचा 10, तो 10 में भाग देंगे 2 का, तो रेट कितनी आ जाएगी 5% आ गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, एक धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है। देखो भाई 8 की जो राशि थी 8 ईयर में, एक थी वो दुगनी हो गई, तो 8 ईयर में कितनी बढ़ गई, एक बढ़ गई। भाई एक ही तो बढ़ रही थी, तो रेट निकालना है, तो एक बढ़ रही थी कितने ईयर में, 8 ईयर में, तो रेट कितनी होगी 12.5%, क्योंकि 1/8 बराबर क्या होता है 12.5%। ओके क्लियर हुआ। कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन आपको ऐसे लगाना है एग्जाम में, सोच के समझ के। देखिए अब 50,000 की राशि थी और निश्चित ब्याज की दर पे 5% का साधारण ब्याज दिया है, यानी 5 साल में जो साधारण ब्याज है वो कितना होगा 20,000। तो एक साल का निकाल लो, एक साल का बोलेंगे तो यहाँ पे 5 का भाग देंगे, एक साल में कितना मिलेगा 40,000। अब रेट निकालना है तो रेट तो 50,000 पे निकालना था, तो 50,000 का से इसको डिवाइड करके परसेंटेज निकाल लो, परसेंटेज ही तो रेट होती है, रेट परसेंटेज में ही तो होती है, तो परसेंटेज बना दिए, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और फिर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 का 40 में भाग जाएगा, तो आपकी रेट 8% आ गई है। ठीक है, तो डी आपका आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको देखिए, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, तो प्रतिशत में प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ओके, आपसे दर पूछ रहा है, ठीक है। प्रतिशत में प्रति वर्ष मतलब वार्षिक रेट पूछ रहा है, तो कोई राशि स्वयं की 4 वर्ष में, 4 ईयर में, बात दिया था 4 ईयर, टाइम कितना दिया है 4 ईयर। ओके ध्यान रखना, स्वयं की दुगनी हो जाती है मतलब एक से कितनी बढ़ जाती है 2, तो ये धनराशि कितनी बढ़ रही है 1 यूनिट, 1 यूनिट बढ़ रही है, लेकिन कितने में बढ़ रही थी 4 ईयर में, तो 1/4 बराबर कितना होता है 25%, तो रेट कितना होगा बी आंसर, आपका जो आंसर हो जाएगा बी 25%। आया समझ में। ओके नेक्स्ट देखिए, साधारण ब्याज की क्वेश्चन वही है, देखो क्वेश्चन वही है, यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा बी होगा, देख लेना आप लोग इसको, क्वेश्चन वही है। 12वां क्वेश्चन देखिए, एक महिला ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार ली 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष टाइम तो दिया है 4 ईयर, ठीक है, टाइम कितना दिया है 4 ईयर, 4 वर्ष बाद उसने ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता को धनराशि का कितना दिया, धनराशि का 5/6 गुना किया। ठीक है, तो धनराशि तो मानते हैं कि 100 थी, इतना ध्यान रखना, धनराशि कितनी थी 100 थी। अब ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता को धनराशि का 6/5 गुना, यदि यहाँ पे देखते जाएंगे आप तो 1/5 बराबर कितना होता है, 1/5 बराबर 20% होता है, लेकिन उसने कितना दिया 6 गुना दिया, तो यहाँ पे भी 6 का मल्टीपल हुआ, यानी उसने उस धनराशि का 120% दिया, 120% होगा ना ये। तो अब आप देखिए इस धनराशि का कितना दिया उसने
120 दिया, तो ये बढ़ कितना गया है, 20 बढ़ गया है। ठीक है, 20 बढ़ गया है, कितने साल में, 4 साल में। तो एक ईयर में कितना बड़ा होगा, 20/4, यानी रेट कितनी हो जाएगी, 5%। वार्षिक रेट कितनी हो गई, 5%। 1 ईयर की रेट कितनी हो गई, 5%। ओके, आया समझ में। यदि किसी बंदे को आता है कि ये 6/5 हो रहा है धनराशि, तो वो डायरेक्ट 120 रख देगा। उसको पता चल जाएगा कि ये 20 बढ़ रहा है और 1 साल में, 4 साल में, तो वो डायरेक्ट 4 पंचे 20, 5%, इस तरह से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग समझते जाएं क्वेश्चन को, और फिर आप अपनी सुविधा से यदि स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें देखिए, कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई धनराशि 30 वर्ष में स्वयं की, 30 वर्षों में, देखो टाइम तो दे रखा है, टाइम कितना दिया है, 30 वर्ष। ये लिखना थोड़ी पड़ता है, स्वयं की दुगनी यानी 1 बढ़ जाएगी, यानी 1 से 2 हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कितना बढ़ गया, 1 यूनिट बढ़ गया, लेकिन 30 वर्षों में हो रहा है, तो 1/30 आ जाएगा। ये 1/30 आपका आंसर आ जाएगा। अब इस पे परसेंटेज निकालेंगे आप। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 10/3 आ गया भाई साहब। 10/3 क्या होता है, 3 सही, 1/3 आंसर हो जाएगा आपका, ए वाला, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितने जल्दी क्वेश्चन हो रहा है बिना फॉर्मूला के। इसमें फॉर्मूला भी नहीं पुट करना है आपको। अब इस पे देखिए, 7500 की राशि 4 वर्ष में, साधारण ब्याज 7500 में 8 वर्ष है, तो ये ऐसे लग जाएगा, 1 साल का निकाल लेंगे तो 475। ये मैं आपको बता दिया हूँ क्वेश्चन। ठीक है, इसी में कर लेना आप लोग। 10 में 9 पेज पर आइए। कितने प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज दर पे कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। तो टाइम दिया है, टाइम का भाग देना है, दुगनी यानी 1/10, 1/10 यानी 10% आंसर। तो आंसर नंबर बी, ऐसे तो करना है। चलिए 9वां, 8वां देखिए। इसमें क्वेश्चन दिया 8 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। इसमें टाइम दिया है 8 साल और स्वयं की दुगनी हो रही। तो भाई 1 से राशि कितनी बढ़ रही है, 2, तो 1 ही यूनिट तो बढ़ रही है, लेकिन कितने साल में, 8 साल में। तो कितना हो जाएगा, 12.5%। कितना तो ईजी है यार। क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। 8वां, 7वां क्वेश्चन देखिए। अब आप इसको देखिए, इसमें आपको मज़ा आएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 156%, 56% के बराबर है मूलधन का। तो यह कितने वर्ष बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है, शिफ्ट 1 में आया है। देखो ये टाइम दिया है 7 ईयर। ओके, अब साधारण ब्याज मूलधन का 56% के बराबर है, तो भाई ब्याज मूलधन तो 100 है आपका, 100% है। प्रिंसिपल कितना होगा, 100 होगा। ओके, प्रिंसिपल कितना होगा, 100 होगा। अब सिंपल इंटरेस्ट जो मिला है मूलधन का 56%, यानी तो 56%, 56 ही तो मिला होगा। 100 का 56% निकालेंगे तो 56 ही निकलेगा। तो जब यदि हम कहेंगे कि जो जो राशि है वो 100 से 7 साल में बढ़ के कितनी हो जाएगी, 156 हो जाएगी। ठीक है, 156। लेकिन क्वेश्चन में अलग ही कुछ दिया है। क्वेश्चन में तो बोल रहा है, तो यदि 7 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 56% के बराबर है, तो 1 साल में कितना बढ़ रहा था। 1 साल में आप कहेंगे भाग देंगे, इसमें 56 में कितने रेट से भाग देंगे, 56 में भाग देंगे 7 से, तो रेट कितनी है, 8%। अब क्वेश्चन में तो यह दिया है, तो यह कितने वर्ष डॉट 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 कितने वर्ष के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगी। मतलब जो राशि है वो मूलधन के बराबर हो जाएगी, यानी 100 से बढ़कर 200 हो जाएगी। क्वेश्चन तो यही है, 200 हो जाएगी, तभी तो 100 राशि बढ़ेगी, मूलधन के बराबर हो जाएगी। यही तो पूछ रहा है। तो ये 100 आपका बढ़ेगा तभी तो मूलधन के बराबर होगा। ठीक है, तो 100 में आप भाग देंगे कितने का, 8 का। 100 में आप भाग देंगे 8 का, तो 8 का जाएगा तो 12 8 96, और यहाँ कितना बचा, 4/8। तो ये कितने से कट जाएगा, 1/2। अब चूंकि ये 2 मंथ है तो 12 का मल्टीपल करेंगे तब ये 6 माह में आ जाएगा।
तो 12 ईयर और 6 मंथ आपका आंसर आ जाएगा। 12 ईयर 6 मंथ। ओके, क्लियर है। अगला देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेश की गई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाएगी। भाई इतना तो इजी क्वेश्चन है। मतलब देखो एक साल में बढ़ेगा ये 10%, अब स्वयं की कितनी 40% अधिक हो जाएगी। तो भाई आपको कितना बढ़ाना है, 100 से 140 ही तो बढ़ाना है। सीधा 40 में ही भाग देते तो ही आंसर आ जाता। तो यहाँ 40 ही तो बढ़ेगा, 40 अधिक होगी। तो 40 अधिक होगी तो एक साल में तो 10 ही अधिक हो पाएगी। तो ये कितने साल में हो पाएगी, 4 साल में। आंसर डी, ऑप्शन डी आंसर। ठीक है, क्लियर। इतना इजी क्वेश्चन है, बता रहा हूँ कि आप समझिए कि आप एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। साधारण ब्याज की 6% दर पर निवेशित एक धनराशि मूलधन का 50% वृद्धि। भाई 50% की वृद्धि होने तो 150 हो जाएगा, यानी 50 ही तो बढ़ेगा। 50 में 6 का भाग तो देना है, तो 6 का भाग देंगे तो 6 8 48, और ये 2 बचा और ये 6 बचा तो कट जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो 8 सही 1/3%, 3 ईयर आंसर आ जाएगा, इतने साल में होगा। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए। 5,000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की गई तो कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1500 हो जाएगी। टाइम पूछ रहा है। मैं आपको बताया था कि 10% ही हर एक साल, सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल बराबर बराबर बढ़ता है ना। तो यहाँ पे आइए देखते हैं। तो एक साल में कितना बढ़ेगा, रेट दी है 10%, तो 10% ही बढ़ेगा। तो ये 5,000 का 10% निकाल देते हैं। 5,000 का 10%, 10% यानी 1/10। तो ये देखो एक साल में राशि कितनी बढ़ेगी, 500। 500 तो 1500 कितने साल में हो जाएगी, इसमें 3 का मल्टीपल कर दो तो 1500 हो जाएगी 3 ईयर में। 3 ईयर में 3 का मल्टीपल 3 साल होगा, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका आंसर तभी तो हो जाएगा। आया समझ में। मैं यहाँ से देख लिया कि एक साल में 500 बढ़ रहा है, तो 1500 कितने साल में बढ़ जाएगा, 3 साल में। कॉमन सेंस की बात है ये तो। आगे क्वेश्चन देखिए। साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं के 10 ईयर में, टाइम तो दिया है 10 साल, टाइम कितना दिया है 10 ईयर, स्वयं के 13/8 के बराबर हो जाएगी। मतलब धनराशि 8 थी तो ये 13 हो जाएगी। तो बढ़ कितनी गई है, 5 यूनिट बढ़ गई है। ठीक है ना। तो इसमें 5 में 10 का भाग दे दीजिए आप, 10 का, तो 1/2 हो जाएगा। तो ये तो 50% हो गया। तो इसमें क्या होगा, चलिए इसको देखते हैं। ये थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है क्वेश्चन। स्वयं के साधारण ब्याज की एक धनराशि वार्षिक दर पर निश्चित वार्षिक दर से, अच्छा टाइम दिया था आपको, टाइम दिया था 10 ईयर, स्वयं के 13/8 के बराबर हो जाती है। मैं मान लेता हूँ कि प्रिंसिपल इसमें 8 है, क्योंकि फ्रैक्शन में 8 है, ऐसा प्रिंसिपल मान लूँगा। तो धनराशि कितनी हो जाएगी, धनराशि यानी अब ये अमाउंट हो जाएगा टोटल स्वयं का, यानी 8 का 13/8 हो जाएगा। तो 8 से 8 कट गया, यानी जो प्रिंसिपल 8 था वो कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, 13 हो गया। कितने साल में हो गया, 5 साल में, सॉरी 5 यूनिट बढ़ गया 10 ईयर में। तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर बताइए। साधारण ब्याज की वार्षिक दर बताइए। तो इसमें तो डाउट जा रहा है कैसे, चलिए ठीक है, इसको मैं देखता हूँ, दोबारा देखता हूँ। ठीक है, दोबारा देखता हूँ। आप ऐसे अप्रोच से मत कीजिए, ऐसे अप्रोच से कीजिए।
कोई धनराशि कितनी है, 100 है। ओके, ये तो पता है कि 100% होती है। धनराशि कितनी होती है, 100% होती है, 100% होती है। अब वो 13 स्वयं की 13/8 हो गई, तो 13/8 हो गई, तो 1/8 बराबर आप लिखिए 12.5%, 12.5%। और ये कितनी हो जाएगी, अब 13/8 हो गई, तो आपको इसमें 13 का मल्टीपल करना पड़ेगा। 13/8 बनाने के लिए क्या करेंगे, 13 का मल्टीपल करेंगे दोनों साइड, फिर इसमें भाग देंगे आप 10 का। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक हो रहा है। इसको देखिए, एक धनराशि 15 वर्ष में मूल राशि की 3 गुना हो जाती है 15 वर्षों में। तो देखो, एक राशि थी और ये 3 गुना हो गई, ये कितनी बढ़ गई, 2 यूनिट, 2 यूनिट बढ़ गई। 2 यूनिट कितने समय में बढ़ी, 15 ईयर में। अब बोल रहा है कि स्वयं की 5 गुनी, यानी 1 से 5 करना है। 1 से 5 कब होगी, जब यहाँ 4 बढ़ेगी। तो जब 2 15 साल में बढ़ रही थी, तो 4 कितने साल में बढ़ेगी, 30 साल में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, बी, 30 हो जाएगा। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए। बस लास्ट क्वेश्चन।